अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सारे लोग दिल से एक बार झूम के कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का दुरूद दिल से पढ़ा करो। जो नबी का दुरूद दिल से पढ़ता है उसकी पहचान और ताल्लुकात और मामलात राबता नबी से गहरा हो जाता है। चाहते हो कि नबी से राबता गहरा हो जाए, मामलात गहरे हो जाएं, मामलात गाढ़े हो जाएं, तो एक ही रास्ता है कि नबी का दुरूद ज्यादा पढ़ो। जितना दुरूद ज्यादा पढ़ोगे इतना ही मामला राबता ज़ाब्ता गहरा हो जाएगा। और अगर सलाम पेश करोगे तो नबी का रिप्लाई भी मिलेगा। रिप्लाई चाहते हो कि नबी की तरफ से मिले तो नबी फरमाते हैं अगर कोई मुझे सलाम पेश करता है तो मैं रिप्लाई में उसको जवाब देता हूँ, रिप्लाई करता हूँ वालेकुमुस्सलाम। तो दुरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, सलाम पढ़ो तो जवाब मिलता है। नबी जिंदा है तुम्हारे पीलीभीत के लोगों, तुम्हारा नबी जिंदा है और वो जिंदा है तभी दुनिया जिंदा है। अगर वो जिंदा ना होते तो दुनिया ही जिंदा ना हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। अगर जान है तो जहान है। नबी की जान ना हो तो ये जहान ना हो। नबी की जान ना हो तो दुनिया में मुसलमान ना हो। नबी की जान ना हो तो ये ईमान ना हो, है ना। नबी की जान है तो जहान, जान है तो मुसलमान, जान है तो ईमान, जान है तो दुनिया में कुरान है, जान है तो रमजान है, जान है तो गौसे आज़म का फैजान है। जान है तो सब कुछ है। सुभान। आप लोग माशाअल्लाह इस जलसे में तशरीफ लाए, बहुत मोहब्बत से सुनना है। ये हमारे जावेद भाई, मुबीन भाई, पूरी इनकी फैमिली हमसे बेपनाह मोहब्बत करती है। सही पूछिए तो हम ये तकरीर के लिए आते हैं तो खासकर इनकी मोहब्बतों को देखकर। बड़े से बड़ा जलसा हमारी डायरी में आता है लेकिन हम इसकी जगह कोई तारीफ ही नहीं देते, क्योंकि हम दिल से मोहब्बत करते हैं इन लोगों से और ये हमसे दिल से मोहब्बत करते हैं। देखो चाय बस 5 मिनट में पिला लेना, जब तक मैं मेरे गेर ना पड़े जब तक जो है आप पिला लेना। बात है कि जब मेरे गेर पड़ जाए तो फिर चाय वाय नहीं चलेगी। इसलिए जब तक मैं गेर डाल रहा हूँ आप अपना पिला लो 5-10 मिनट में जो भी पिला है ना भाई। तो मैं बड़ा लंबा सफर करके यहाँ आया भी हूँ और यहाँ से तकरीर करके मुझे फिर उड़ीसा जाना है। लेकिन चूंकि ये मोहब्बतें हैं और इंशाअल्लाह ये मोहब्बतें कायम रहीं तो मेरा दिल से ये मानना है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर साल आता रहूं इंशाअल्लाह। ये मोहब्बत की बात है ना। नजर नवाज नजारों में जिंदगी तन्हा। शेर सुनिए, शेर सुनिए और चाय पीजिए। नजर नवाज नजारों में जिंदगी तन्हा, चले भी आओ के रोती है हर खुशी तन्हा। ये बात है, मजा आ जाएगा। अगर वाकई गौसे पाक से मोहब्बत किए बैठे हो तो शेर सुनो। ये मोहब्बत का शेर, तसव्वुफ का शेर पढ़ रहा हूँ। नजर नवाज नजारों में जिंदगी तन्हा, चले भी आओ के रोती है हर खुशी तन्हा। ये हसीन रात अरे कहाँ हो तुम, बरस रही है गुलाबों पे चांदनी तन्हा। हसीन रात अरे कहाँ हो तुम, ये क्या बात है, कहाँ तुम, ये हसीन रात अरे कहाँ हो तुम, ये हसीन रात अरे कहाँ हो तुम, बरस रही है गुलाबों पे चांदनी, वाह वाह वाह, बरस रही है
गुलाबों पे चांदनी तन्हा। तो हजरात आज तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत में सुना के जाऊंगा, ऐसी सुनाऊंगा कि यहाँ भी झूमोगे, मरने के बाद कब्र में झूमोगे, कब्र के बाद मैदान महशर में झूमोगे इंशाअल्लाह। क्या बात, मिंबर शरीफ पे ये पढ़ी लिखी कौम बैठी है, लोग बैठे हैं, इनके चेहरों की ज़ियारत करें और मैं आपके सामने ओरिजिनल मौलाना गुलफाम बैठा हूँ। साल भर तो आप मेरी कैसेट यूट्यूब भी सुनते हैं, अब तो मैं लाइव बैठा हूँ ना आपके सामने। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से 56 ममालिक में 40 चैनलों के माध्यम से तकरीबन मेरी तकरीर आपकी दुआओं से सुनी जाती है। ये मोहब्बतें में आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आया, आपने बुलाया। एक बार कलमा शरीफ और पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा नबी की शान में है और फिर अहले बैत की शान में भी 3-4 शेर हैं, मगर मजा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। उसको जिंदगी जिंदा दिली से सुनिएगा। शेर ही ऐसे हैं कि आपका दिल शेर हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्योंकि ये चाय का दौर चल रहा है, तब तक जो हमें ये शेर सुना लूं। जाहिर हुआ है राज, ये धोखा नहीं रहा। शेर शेर जाहिर हुआ है राज, ये धोखा नहीं रहा, धोखा नहीं रहा। आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, सबकी आ जाएगी चाय। अब बस आप सुनिए और झूमिए इंशाअल्लाह। आप इधर उधर ना लेके जाइए, इसलिए कि मैं रटी हुई तकरीर नहीं करता, मैं बटी हुई तकरीर करता हूँ। यानी हाथों हाथ माल आता है, पेश करता हूँ। अब जितना अच्छा मूड बनेगा उतना ही अच्छा आपके सामने पेश करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। जाहिर हुआ है राज, ये धोखा नहीं रहा। जाहिर हुआ है राज, ये धोखा नहीं रहा। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। क्या बात है, कोई अनोखा नहीं रहा। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं। आप लोग सुभान अल्लाह बोले यार, सुभान अल्लाह। नबी की हदीस है कि मैं सारी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली को। तुम नबी की तारीफ सुन के सुभान अल्लाह बोलोगे ना, तो नबी से भी देख रहे हैं। और जब मर के कब्र में जाओगे ना, तो फरिश्ते पूछेंगे बताओ क्या हाल है। नबी फरमाएंगे आज मुझसे पूछ लो इसका हाल क्या है। ये पीली नौकरों के जलसे में बैठ के जब मेरा जिक्र हो रहा था, तो ये हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहता था, ओ फरिश्तों ये मेरा वफादार है। फरिश्ते कब्र में कह देंगे अगर आपका वफादार है तो लो आज से जन्नत का हकदार है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मदारे पाक, फैज़ाने शाहजी मियां हुजूर, फैज़ाने शाहजी मियां हुजूर। भाई साहब कह रहे अगले साल की भी तारीख लिख लीजिए, और मैंने तो दिल पे हर साल की लिखी है इंशाअल्लाह। मैंने कहा ना जलसे तो मैं रोज 10-10 हजार के मजमू में 50-50 हजार के मजमू में अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ। लेकिन हज़रात मोहब्बत की बात कुछ अलग होती है। यहाँ पर मैं ये सोच के नहीं आता कि मैं साहब बहुत बड़े जलसे में जा रहा हूँ, बस ये सोच के आता हूँ कि मेरे बड़े खास लोग रहते हैं, उनसे मुलाकात करने जा रहा है। क्योंकि मुलाकात हो नहीं पाती, यही बहाना होता है मुलाकात का। फिर मेरे शाहजी मियां का आस्थाना यहाँ है। ये पीलीभीत से मुझे दिली मोहब्बत है, मेरा रब जानता है। जैसे मैं बरेली से मोहब्बत करता हूँ, वैसी पीलीभीत से मोहब्बत करता हूँ। इसलिए कि यहाँ सुल्तानुल औलिया सरकार शाहजी मियां का आस्थाना है। वहाँ खाली हाथ जाओ तो दामने मुराद भर के आते हैं। मेरा ईमान है और मेरा तजर्बा है, ये मेरा तजर्बा है। सरकार शाहजी मियां की बारगाह में रोता जाए, हंसता जाए, खाली जाए, भर के आए, ये वो आस्थाना है। समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत बाबरकत शहर है। सरकार शाहजी मियां से इस शहर को निस्बत, समझ रहे हैं आप? हाँ, ये निस्बत है, इसलिए मैं इस शहर से बहुत मोहब्बत करता हूँ। शेर सुनिए और मजा आ जाएगा। जाहिर हुआ है आज, ये धोखा नहीं रहा। मेरे नबी सा कोई अनोखा, जोर से बोलो, मेरे नबी सा कोई अनोखा
शेर पेश कर रहा हूँ, मजा आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हज करने के लिए जाओ तो मक्का ही से वापस आ जाओ, मदीना ना जाओ। मदीने से उन्हें बड़ी चिढ़ है, भाई मदीना क्यों नहीं जाओ? कहा हज के सारे अरकान तो मक्का में, मदीना में क्या रखा है? मैंने कहा कान खोल के सुन ले, हज के अरकान तो मक्का में है, काबा मक्का में है, आबे ज़मज़म मक्का में है, सफ़े मरवा मक्का में है। मैं मानता हूँ हज के अरकान मक्का में है, मगर हज के कबूल होने की सनद मदीने में मिलती है। अगर चाहते हो हज कबूल हो तो मदीने जाना पड़ेगा, मदीना जाना पड़ेगा, सनद वहां से मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, दुनिया प्रमोशन करती है, आप 100 से 50 पे आ गए। दुनिया प्रमोशन करती है। हाँ माशाअल्लाह, देखिए ये प्रमोशन हुआ। अल्लाह सलाम है। क्या बात है भाई, बहुत दिलदार बच्चा है, लड़का है ये है। सरकार शाहजी मियां का सदका अता फरमाए, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। ये सब दुआएं अच्छी हैं मेरी, बेशक। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, तौबा की तौफीक अता फरमाए, मरने से पहले जन्नत का हकदार बनाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बेशक बड़ी अच्छी, मैंने बड़ी कीमती दुआ कर दी। इतना इनाम नहीं दिया जितनी महंगी दुआ कर दी, क्योंकि हम भी इशारों को समझते हैं। हाँ बेशक समझते हैं। सुभान अल्लाह। आए हाय, बड़े अच्छी मोहब्बत से सुने, इनकी मोहब्बत का शुक्रिया। सुनिए, कहता है कि मदीना ले जाओ। मैंने कहा मक्का में हज होता है, कबूल होने की डिग्री मदीना में मिलती है। सारे उधर से हो तो हज कबूल होता है, अगर इशारे उधर से ना हो तो सारे हज और सारी अमाल तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाते हैं। अरे बात है कि नहीं है? और मिसाल हम गरीब करने, ये शहर की है, मैन मार्केट में बड़े बड़े शोरूम है, शॉपिंग मॉल। आप वहाँ शॉपिंग मॉल में जाओ, बड़े मॉल में अंदर जाओ तो जाके जो चीज आपको अच्छी लगे ले लो, अभी पैसा नहीं देना। मॉल के अंदर क्या होता है, चीज अच्छी लगे, टोपी अच्छी लगे उठा लो, जैकेट अच्छा लगा उठा लो, ब्लेजर अच्छा लगा उठा लो, जूता अच्छा लगा उठा लो, पैसा वहाँ नहीं देना। आप जब दरवाजे पे आओगे तो कंप्यूटर लेकर बैठा होता है, बात होती है नहीं, और वो सारी माल देखता है, क्या है, काउंट करता है और पर्ची निकालता है और आपसे बिल लेता है। यही होता है ना बड़े शोरूम में भाइयों। अब कहो कि माल तो उधर मिल रहा है, इससे कंप्यूटर वाले से मुलाकात क्यों कर रहे हो? अरे माल तो अंदर है ना, बेशक बात कर रहे हो। तो मेरे भाई अगर इससे मुलाकात नहीं करी तो माल 2 नंबर का कहलाएगा। कहलाएगा, चोरी का कहलाएगा, 2 नंबर का कहलाएगा। अरे मॉल में जाके कंप्यूटर वाले से मुलाकात करो, माल 2 नंबर होता है। और मक्का में जाके हज करो, मदीने वाले से मुलाकात करो, आज 24 नंबर होता है। बहुत जो हज करके मदीने वाले से ना मिला, ये नंबरी है। जो कंप्यूटर वाले से ना मिला, माल इसका 2 नंबरी है। अब शेर इसी 24 को कितना बेहतरीन शेर में पिरोया है। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। उसका तवाफ़े खानाए काबा फजूल है, बेकार है। किसका? मिस्रा सानी में सुनिए, उसका तवाफ़े खानाए काबा फजूल है, उसका तवाफ़े खानाए काबा फजूल है, उसका तवाफ़े खानाए काबा फजूल है। जिसकी नजर में मोहम्मद खजरा नहीं रहा, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, जिसकी नजर में खजरा नहीं रहा। क्या बात है? जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। और अब ऐसा शेर सुना रहा हूं, कसम खा के कहता हूं, पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, फैज़ाने मदारे पाक, फैज़ाने मदारे पाक, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
10 ग्राम इसका बेस बढ़ा दो जरा और रिपीट। मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, जवाब नहीं और डरना मत। अगर एक आध डिब्बा फट गया तो जावेद भाई से, मुबीन भाई से नया दिला दूंगा। आप बुलाओ, आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले। यार कंजूसी क्या करना, दिल से बजा। हाँ शेर पेश कर रहा हूँ, पूरा मजमा इस्तेमाल करेगा। शेर ऐसा कर हुसैनी वाकई करबला में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन का गला कट गया और हुसैन ने कुनबा लुटा दिया, कटा दिया। लोगों तुम्हें पता है नहीं कॉन्टैक्ट ही कुछ इस तरह का ये गला कटाना है, वरना खुदा की कसम 22,000 यजीदी हुसैन का गला काट लेते, खाली अली असगर का मुकाबला न कर पाते। खाली अली असगर का मुकाबला ना कर पाते। और बताऊं कैसे ना कर पाते, इसलिए बेटा एक बच्चा था इसी दुनिया में, एक बच्चा था इसी दुनिया में, एक बच्चा था इसी दुनिया में। किस फैमिली से ताल्लुक रखता था? खलीलुल्लाह की फैमिली से ताल्लुक रखता था। किस फैमिली का बच्चा था? खलीलुल्लाह की फैमिली का बच्चा था। खलीलुल्लाह फैमिली का बच्चा लोगों जमीन में माने रखा। खलीलुल्लाह की फैमिली का बच्चा अपनी एरिया लगाया तो आबे ज़मज़म निकल आया। मुझे कहने दो करबला में अली असगर खलीलुल्लाह की फैमिली का नहीं था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फैमिली का था। अगर ये तो आबे कैसे लगाया सारे यजीदी उसी में किसी ने जमीन में नहीं रखा था। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फैमिली का बच्चा है। अगर ये गलती तो आवाज़ से निकल आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे मुफ्ती गुलबम बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली असगर करबला में थे, किसी ने जमीन में नहीं मिटाया। कभी शहरबानों की गोद में है, कभी उम्मे ज़हरा की गोद में है, कभी ज़मीनत की गोद में है, कभी पालने में है, कभी हुसैन की गोद में है, कभी बीमार ज़ैनुल आबिदीन के सीने में है। किसी ने जमीन में नहीं मिटाया था। वजह क्या थी? उन्हें तारीफ पता थी। अरे खलीलुल्लाह की फैमिली में बच्चा जमीन में आया तो आगे ज़मज़म निकल आया। ये तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फैमिली का बच्चा है। अगर जमीन में निकल दिया, एलिया निकल दिया तो करबला पानी पानी हो जाएगा। करबला पानी हो जाएगा। इसलिए किसी ने जमीन पर रखा ही नहीं। अगर हुसैन को यजीदियों को मारना होता तो अली असगर को जमीन पर लिटा देता, तूफान आ जाता, पानी हो जाता करबला। और यजीदी चूहों की तरह मरते, जैसे चूहे को मारा जाता है, चूहों को डुबा के मारा जाता। क्या बात है। लोगों बस कांटेक्ट इस तरह का था कि गर्दन कटाना, कांटेक्ट ये हो गया था। वरना पूरा मजमा खड़े होकर शेर पर जगह जगह शेर पढ़ने जा रहा है। तारीख गवाह है। मैं कभी करबला के मौसम में आऊंगा तो तारीख करबला बताऊंगा। अब तो सिर्फ शेर पढ़ने के लिए बैकग्राउंड बनाया मैंने। तारीख गवाह है कि जब मौला अब्बास जो हुसैन के भाई थे, मौला अब्बास जो हुसैन के भाई थे, फातिमा के अलावा दूसरी बीवी से थे, जब वो निकले रंग में मशमशा लेके तो तारीख गवाह है जब जलाल आया हाशमी शेर को, और जब मौला अब्बास की तलवार चली तो जिधर अब्बास रुक कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे गाजर मूली की तरह दरिंदों के सर कट कट के जमीन गिर रहे हैं। क्या बात, वाह वाह वाह। अकेले अब्बास का यह हाल, अकेले अब्बास का। और बड़े नुक्ते की बात, अगर अहले तवज्जो तो नुक्ते की बात नुक्ते की बात, ये बात अभी तक तुम्हारे जहन में नहीं आई होगी। ऐसे नुक्ते की बात कि पूरी जिंदगी मुझे दुआएं दोगे। नुक्ता सुनो। मौला अब्बास जब चले मशमशा लेके, 22,000 ने कहा ये हुसैनी सिपाही आ रहा है। 22,000 ने कहा ये अब्बास ये हुसैन का दाहिना बाजू आ रहा है। 22,000 ने कहा ये हाशमी शेर आ रहा है। ये फुरात न जाने पाए, अगर फुरात चला गया तो हमारे लिए नियामत आ जाएगी। अब्बास को रोको।
अगर मौला अब्बास कह रहे थे अरे मेरे बाजुओं में अली का खून बोल रहा है, कौन भाई लाल मुझे रोकेगा? अब्बास आज इधर घूम दिया, लाशों के मार दिए, लोगों को भाई अब्बास को मारो छोटे, अब्बास 22,000 की सफों को चीर हुआ, फुरात पे जाके कब्जा जमा दिया, फुरात कब्जा जमा दिया, फुरात पे जाके क्या कर दिया? जोर से बोलो, कब्जा जमा दिया, फुरात पे जाके कब्जा जमाया। वो कब्जा जमा के जमाने को बता दिया, लोगों ये मत कहना कि हुसैनी मजबूर थे, पानी पे यजीदियों का कब्जा था इसलिए पानी न पी पाए। जमाना देख लेना, इस वक्त यजीदियों का कब्जा नहीं बल्कि और ऐसा कब्जा जमाया, चुल्लू में पानी लिया, ऊपर तक ले गए, ऊपर तक ले गए, मुंह तक ले गए, फेंक दिया। जब पीना नहीं था तो उठाया खाया, और जब उठाई लिया तो फेंका क्यों? अरे जब पीना नहीं था तो उठाया क्यों? और उठाई लिया तो फेंका क्यों? कहा गुलफाम बात सुन, मैंने उठाया, पीना तो था ही नहीं, उठाया इसलिए कि जमाने को बता दूं कि फुरात का अब्बास का कब्जा चाहूं तो उठा सकता हूं, चाहूं तो उठे को गिरा सकता हूं। क्या बात, ये बता दूं जमाने को कब्जा अब्बास का है, हुसैनी का कब्जा है, यजीदी का कब्जा नहीं है, इसलिए कि चाहूं तो उठा भी सकता हूं, चाहूं तो उठे को गिरा भी सकता हूं। आया और उठा के जमाने को दिखाया कि ये मेरा पानी, मेरा है, पानी का कब्जा मेरा है, हमारा तो पीना ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह का था। ये 22,000 चूहे क्या रोकते हमें पानी पीने से? अच्छा एक बात और बताऊं मैं, अब्बास के बाजू कटे, सर कटा, कोई मुअर्रिख नहीं लिखेगा, कोई आलिम नहीं बताएगा, कोई मुफ्ती नहीं बताएगा कि जाते हुए सर कटा, जाते हुए तो उंगली भी नहीं कटी। पॉइंट की बात बता रहा हूँ, नुक्ते की ये जब मूड बनता जब भी बातें आती हैं। किताबें खंगालते खंगालते मर जाओगे, शायद ना मिले ये नुक्ते जो मैं आपको बता रहा हूँ। जाते हुए तो उंगली भी ना कटी, सर तो बड़ी बात है, आते हुए बाजू भी कटा, गर्दन भी कटी। मौला अब्बास जब बाजू कटानी था तो जाते हुए कटा देते, जब पानी तो लाना नहीं था, खेमे तक पानी आया ही नहीं, वापसी में जब आप आ रहे थे तो पानी खेमे तक नहीं पहुंचा था, तारीख गवाह है। मगर जाते हुए ना उंगली कटी ना बाजू कटा, थे वही 22,000, लेकिन आते हुए बाजू भी कटा, गर्दन भी कटी। जब कटा नहीं था तो जाते हुए क्यों नहीं? जो है आते हुए क्यों? जवाब मेरा गुलफाम कटा तो जाते हुए भी देता, मगर जमाना कहता हुसैन का सिपाही कमजोर निकला। मैंने जाते हुए इसलिए नहीं कटाया, जमाने को बता दिया कमजोर नहीं हूं, अगर मैं जब जा सकता हूं तो आ भी सकता हूं, मगर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का हुआ है तो पानी नहीं पीना है, वरना जो अब्बास फुरात तक पहुंच सकता है वो अब्बास फुरात से खेमे तक भी पहुंच सकता था। बोलो पहुंच सकता था, नहीं पहुंच सकता था। अब शेर सुनिए, मजा आ जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा, सारा मजमा इस्तकबाल मारेगा शेर का। मेरे भी का कोई अनोखा नहीं रहा, जिसकी नजर में गुंबदे देवरा नहीं रहा। अब करबला का मंजर निगाहों में रखें, अब्बास की वो मैदाने जंग निगाहों में रखें, अब्बास की बहादुरी निगाहों में रखें। और मेरा शेर ने अब्बास का ये रोक था मैदाने जंग में, रोके दबदबे को, अब्बास का ये रोक था मैदाने जंग में, अब्बास का ये रोक था मैदाने जंग में, अब्बास का ये रोक था मैदाने जंग में। जिस पर निगाह डाल दी, जिस पर निगाह डाल दी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे फैज़-ए औलिया इकराम, फैज़-ए औलिया इकराम। शेर सुनिए, कितना प्यारा शेर है यार। अब्बास का ये रोक था मैदाने जंग में, अब्बास का ये रोक था, अब्बास का ये रोक था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। क्या बात है, डाल दी बहुत, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। आखिरी शेर
शेर नहीं, शेर का दादा, शेर का दादा है। ए मेरे भाई, ये चाय पिलाने वालों जल्दी पिला लो, 10 मिनट दिया था, 10 मिनट हो गए। अब मैं पिलाने नहीं दूंगा, इसलिए कि अब मैं गर्म हो चुका हूँ, और जब मेरा सीना गर्म होता है तो अल्लाह का झमाझम गर्म होता है। सुनिए आप, सुनिए शेर, सुनिए शेर, सुनिए। हुसैन के अब्बा का नाम अली, अली के अब्बा का नाम अबू तालिब, अली के अब्बा का नाम क्या है? अबू तालिब। तो हुसैन के दादा हुए अबू तालिब। शेर सुनिए, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। शेर सुनिए, फाक़े बहुत हुए, क्या बहुत हुए, फाक़े बहुत बहुत, क्या बात है, फाक़े बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, क्या बात है, अबू तालिब के घर मगर, फाक़े बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर। कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, भूखा नहीं, क्या बात है, दौर में भूखा नहीं, क्या बात है, जिंदाबाद। अब दरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार बोले या हुसैन। अब तकरीर मुकम्मल शुरू हो गई, अब सुनिएगा और झूमिएगा। अल्लाह फरमाता है मुत्तकीन ही अल्लाह के वली होते हैं, तक़वे वाले ही अल्लाह के वली होते हैं। जिनके अंदर तक़वा है अल्लाह उनको वलायत अता कर देता है। तक़वा किस चीज़ का नाम है वो भी सुन लीजिए। आज मैं आपको बड़ी काम की बातें बताना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है तक़वे वाले अल्लाह के वली हैं। लोगों तक़वा किसे कहते हैं? तो तक़वा इसे कहते हैं कि आपके सामने कोई दुनिया वाला ना हो, आप अकेले हों और फिर भी कोई गलत काम ना करें, इस वजह जाके अल्लाह देख रहा है, इसी का नाम तक़वा है। इसका नाम क्या है? भाई मैं आपके सामने गलत काम करूंगा तो ये भी शर्म लगेगी यार, ईद के लोग देख रहे कहेंगे के साथ ऐसा काम कर रहे हैं, मगर मैं तन्हा हूं, कोई देखने वाला नहीं, अब गलत काम नहीं किया। इसका नाम तक़वा है। इसका नाम क्या है? तक़वा है। और मुत्तकीन ही कौन होते हैं? अल्लाह के होते हैं। और छोटी चीजों में बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों में मिसाल के तौर पर आपको अल्लाह ने पावर दी, आप ताकतवर हैं, लेकिन ताकतवर होने के बावजूद भी आप किसी पे जुल्म नहीं करते, इसलिए कि मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है। इसी का नाम तक़वा। वरना तो आदमी जब पावर में आता है तो मियाँ वो हराम और हलाल नहीं देखता, वो जिसकी चाहता है गर्दन मरोड़ देता है, क्योंकि पावर में, ताकत में। लेकिन अल्लाह ने ताकत दी, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, आपने किसी पे जुल्म नहीं किया। उसी का नाम तो तक़वा है, उसी का नाम तो तक़वा है। और जब ये तक़वा पैदा हो गया तो अल्लाह विलायत मंजिल पर भाई कर देता है। और सुनिए सुनिए, मजा आएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस्लाम की तारीख में सबसे ज्यादा पावरफुल पूरे इस्लाम की तारीख में बता रहा हूँ, नबी से लेके अब तक, नबी के बाद सबसे ज्यादा पूरी इस्लाम की तारीख में अब तक और क़यामत पे एक बात कह रहा हूँ, पूरे इस्लाम की तारीख में नबी के बाद उम्मत में अब तक और क़यामत तक सबसे ज्यादा अगर पावरफुल है उसका नाम है उमर इब्ने खत्ताब। क्या दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पावरफुल खुदा की कसम ना अब तक कोई है ना क़यामत तक। बेशक उमर का नाम सुन के रूम और ईरान ऐसी सुपर पावर थी उस वक्त की, जैसी आज की अमेरिका और ब्रिटेन और चाइना है, ऐसी सुपर पावर थी रूम और ईरान। उमर का नाम सुन के रूम और ईरान के बादशाह ऐसे कांपते थे जैसे दिसंबर और जनवरी की सर्दी में आदमी कांपता है।
हकीकत बता रहे हैं। आज भी उमर का नाम ले दो तो गंदा ख्वाब नहीं दिखता। आज भी 3 मरतबा या अली या उमर कह के सो जाओ तो बच्चे चारपाई पर पेशाब नहीं करते। जहां से उमर निकलता था वहां से शैतान अपना रास्ता बदल दिया करता था। इतना पावर वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा। सुनो सुनो, कोई एमएलए होता है, कोई एमपी होता है, कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई राष्ट्रपति होता है, मुल्क की हद तक होता है, लेकिन उमर की हुकूमत 23 लाख मुरब्बा मील पर थी। यानी पूरी आधी दुनिया पर हजरत उमर की हुकूमत का सिक्का चलता था। पावर हुई कि नहीं हुई? ऐसी पावर तो हमें नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत पावर देखिए, पावर देखिए। फरमाते हैं अगर मुझ मोहम्मद में बात नहीं नबी होगा उमर होगा। मोहम्मद के बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे बाद नबी होना नहीं है, इसलिए नबी उमर। आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो, तुम आते रहो, तुम आते रहो। और सुनो, आगे सुनिए, आगे मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के जितने सितारे हैं उन सब के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो मेरी उम्र की है। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात हो गई। हमें तो अगर कोई कह दीजिए मौलाना नबी साहब बड़े लेके हम तो और यार उमर की नेकी का सर्टिफिकेट कोई दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार दे रहा है। आज के पीर ऐसे बन गए तो पीर बन गए, नमाज पढ़ने उसको पढ़ने के हम तो इतना बड़ा पीर है। उमर को तो डिग्री नबी ने दी थी कि आसमान के सितारों के बराबर दुनिया में किसी की नेकी है तो मेरे उमर कोई पूरी दुनिया छाट के मर जाएगा। उमर का एक सजदा भी कज़ा हुआ है ना। पीर वही है जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उसका पीर नहीं वो पैर है। नहीं नहीं वो पैर है। कान खोल के सुनो, बड़ा ठगा जा रहा। मुरीद बनो, पीर बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये देख लो ये शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है ना, है कि नहीं है। अगर है तो पीर बना लो, नहीं है तो पीर मत बनाओ। एक पीर का एड्रेस लेके जा रहा हूँ, उससे बड़ा पीर ही नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर अच्छा पीर ना मिले यहाँ पर एक जुमला बता के मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर बात गलत हो तो मैदान मैच में मेरा दाम पकड़ लेना यार। क्या बात, इससे बड़ी कोई मैं बात नहीं कह सकता। अगर दुनिया में ऐसा मर्द लग गया हो कि दुनिया के डॉक्टरों ने फेल कर दिया हो, तेरा कारोबार नहीं चलता हो, ऐसा मुकदमा लग गया हो, निकलने की कोई गुंजाइश ना हो, गुलफाम कहता है किसी नियम मौलवी के पास बात न जाना, तेरी मां जिंदा हो
चाहे फल तोड़ के खा ले, यार तेरी माँ तुझसे नाराज है, मुफ्ती गुलफाम से दुआ कराता, मियां पीर फकीर से दुआ कराता, मुझ जैसे एक लाख की दुआ करे, तेरी माँ नाराज हो तो किसी की दुआ कबूल रब की कसम खा के कहता हूँ, मेरे मदद मैशर में दामन पकड़ लेना अगर ये बात सच है। क्या बात है। माँ से दुआ करा, कितना भी बड़ा मर्ज हो, मेरा दावा है जहाँ डॉक्टर का इलाज रंग तोड़ देता, वहाँ की माँ की दुआ रंग ले माँ बाप की इज्जत करता है, जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, अल्लाह दुनिया में कभी उसका सर झुकने नहीं देता, झुकेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। ऐसी इज्जत मिलेगी दुनिया हसद करके तुमसे मर जाएगी, मगर अल्लाह इज्जतों में चार चांद लगाता है। और जो माँ बाप को बेइज्जत करता है, खुदा की कसम अल्लाह उसका सर कभी उठने नहीं देता। ये वालिदैन ऐसी चीजें हैं, लोगों इनकी कदर करो। मेरा एक दोस्त है, कह रहा था मौलाना अभी जिंदा है वो, कह रहा मैंने मेडिकल स्टोर किया। जब मैं ये बात बता रहा हूँ तो कहता कि मैंने मेडिकल स्टोर जब किया तो मैंने तकरीबन 8-10 लाख रुपए का दवाई रख दिया। ठीक, अब आप में से मौलवी भी नहीं, आप जैसा बीए हुए किए हुए। तो कहने लगा जब मेरे पास पर्चे आए दवाई के तो मुझे कोई पर्चा पढ़ नहीं मिलता। डॉक्टरों की लिखाई आप जानते हो, घसीट मारते हैं नहीं पढ़ जाती। तो कहने लगा कि मैं जब देखता था पर्चा तो मैं माथा पकड़कर बैठ जाता था, समझ में नहीं आती। और जितनी देर तक मैं पर्चे का मुताला करता था, ग्राहक कहता था, कस्टमर कहता था भाई इतना टाइम मुझे नहीं है, मैं बराबर वाले से ले लूंगा, भाई आधा घंटा क्यों खड़ा रहेगा। कहता था बड़ा परेशान। वो बोलता था अगर कभी पर्चा पढ़ भी लिया तो ये पता नहीं चलता था कम्बो फिल्म कौन से खाने में रखी है। यार 10 लाख की दवाएं रखी है तो पता भी तो होना चाहिए एकदम फटाक से कि भाई फला वहां रखी है, रेबिटाल वहां रखा फला खाने में, ये भी तो हाफजा होना है ना। अभी कोई आयत पढ़ के बताओ तो ये बताओ कौन से पारे में कौन से रुकू में, तो ये पक्की दौड़ होगी ये भी तो बता पाएगा, और कच्ची होगी तो ढूंढते रह जाएगा। तो कहने लगा बड़ा बुरा चक्कर में पहले तो पर्चा नहीं पढ़ा जाए, पर्चा पढ़ भी लिया तो अब दवा ढूंढने में लगता था 10 मिनट। खाना वो खाना बोले बड़ा परेशान। मैंने सोचा कि ये 10वीं लाख रुपए लगाया अभी खत्म करना पड़ेगा, मगर मैंने मौलवियों की तकरीर सुनी थी कि जहाँ सारी ताकतें दम तोड़ जाती हैं माँ की दुआ रंग लाती है, माँ की दुआ रंग लाती है। तो नहीं शमशाद भाई के बात बता रहे हैं मेडिकल, तवज्जो करना मेरे भाई, वो मेरे रिश्तेदार है, अलीम साहब के भी रिश्तेदार है, बड़ा नेक बच्चा है। उसने कहा मौलाना मैंने माँ से कहा अगर तुम चाहते हो मैं मेडिकल स्टोर रखूं तो आप लोग के मुसल्ले भी मेरे लिए दुआ कर देना कि मेरा बहन देर हो जाए। और लोगों को उसका कहना है कोई आदमी नहीं है, आम आदमी है कि मेरी माँ ने मुसल्ले पे दुआ की, मुझसे कहता मौलाना गुलफाम एक हफ्ता नहीं लगा था, किसी भी दौर पर बच्चा ले आओ, पढ़ भी ले आओ और एक सेकंड में समझ भी ले आओ और तुम्हारी दिमाग कर देता हो, ये माँ की दुआ है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। और मेरे भाइयों अगर माँ बाप जिंदा हो तो खुदा की कसम ये दुआओं के दरख्त है, इनसे फल तोड़े जाओ और खाए जाओ, तोड़े जाओ और खाए जाओ। जितना इन्हें राजी कर लेगा अल्लाह उतना इन्हें से राजी हो जाएगा। यार कह दो ना सुभान अल्लाह, माँ बाप को कभी नाराज न करना। लोगों तकवा है, अब जरा और नम्मा कह रहा था उमर कितनी पावर वाला आदमी है, आज दुनिया में हुकूमत उमर है, आसमान के सितारों के बराबर नेक उमर की है, नबी के बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। लोगों को लाख मुरब्बा मील पे जिसकी हुकूमत होती है उसका नाम उमर है। जरा गौर करो, हजरत उमर एक रोज नबवी में नमाज पढ़ने जा रहे थे, रास्ते में हजरत अब्बास का घर पड़ा, बारिश का मौसम था, अब्बास के परनाले से पानी रास्ते में गिर रहा था। वो रास्ता मस्जिद नबवी को जाता था, मस्जिद नबवी में जो लोग नमाज पढ़ने जाते थे वो परनाले के पानी की छींटें उन्हें ऊपर उड़ती थी। हजरत उमर बारिश के मौसम में निकले, देखा ये अब्बास का परनाला है, नमाजियों को तकलीफ देता है, रास्ते में पानी गिरता है, जो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने जाते हैं उनके ऊपर छींटें उड़ती हैं।
हजरत उमर ने परनाला उठार के फेंक दिया। लोगों जरा गौर करना, अब्बास आए, देखा परनाला उखड़ गया है। लोगों ने पूछा, ओ मदीने के लोगों, मेरा परनाला किसने उखेड़ा है? ये है ईमान वाले, ये है अल्लाह से डरने वाले। परनाला जिसने उखेड़ा था दुनिया में सबसे पावरफुल शख्स था। परनाला जिसने उखेड़ा था दुनिया में सबसे ताकतवर शख्स था। आज ताकतवर के खिलाफ कोई गवाही देने तैयार नहीं होता, पावर वाले के खिलाफ कोई गवाही देने तैयार नहीं होता, मगर मदीने में सहाबा बोले तेरा परनाला उमर ने उखेड़ा। जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से डरता है नहीं डरता है वो सबसे डरता है। ये बात सही है, सही बता रहा हूँ। अब ये कि वो बीवी से नहीं डरता, हाँ जो अल्लाह से नहीं डरता वो सबसे डरता है, और जो अल्लाह से डरता है उससे सब डरते हैं। जो है कहने लगे उमर ने उखेड़ा, तो इसका नाम ले लो उमर सुपर पावर। यार उमर उमर पावर है कि बच्चे साफ करा दो। ये बच्चे से मैं आगे बैठ जाते, इन्हें कुछ पता नहीं, बच्चे पीछे बैठा मगर खुदा की कसम वो तारीफ कर रहा हूं, आपने किसी पर जरा सा भी अमल कर लिया ना तो मरने से पहले जन्नती बना दिया जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर गौर करना, जरा सा भी जुल्म किसी पे ना हो पाए, अगर धोखे से भी किसी पे जुल्म हो गया, कितनी भी नमाजें तुमने पढ़ ली होगी, जन्नत नहीं मिल सकती। समझते हैं ना? सिर्फ इंसानों से और जिन्नात से हिसाब होगा मैदान महशर में, जानवरों से और परिंदों से हिसाब नहीं होगा। इन्हें खत्म कर दिया जाएगा तो खत्म। लेकिन अगर दुनिया में किसी सींग वाले जानवर ने बिना सींग वाले को टक्कर मारी थी तो अल्लाह इन दोनों को भी जिंदा करेगा। जिसके सींग थे उसके खत्म करेगा, जिसके खत्म थे उसे सींग देगा, टक्कर मार के अपना बदला देगा। जानवरों पे बदले अल्लाह नहीं छोड़ेगा तो हम तो इंसान हैं, हम पे कहां से बदले छोड़ देगा। लोगों जुल्म किसी पे नहीं होना चाहिए। हम तो बड़ा बड़ा जुल्म कर बैठते हैं, बड़ा लोग सता बैठे हैं। लोगों अगर किसी को सता दिया तो उससे माफी मांग लो, वहां का मामला बड़ा सड़ते यही रहेगा। कहने लगा उमर ने कहने लगा पता किसके खिलाफ गवाही दे दो, सुपर पावर है उमर, रूम और ईरान का अवतार जिसके नाम से वो उमर, 23 लाख मुरब्बा मील पे जिसकी हुकूमत है वो उमर ने खड़ा गवाही दे दोगे अदालत में? कहने लगे अदालत तो अदालत, यहाँ से लेकर खुदा तक गवाही दे देंगे। ईमान हो तो डरता कहाँ बंदा? अब आज ईमान ना हो, कितने बेईमान पंचायत करने चले जाते तो मियाँ अगर किसी ने किसी के 1 लाख रुपए मार लिए तो क्या कहते हैं, भाई तुम दब जाओ, आधे आधे तुम आधे कर लो। यार जब 1 लाख मारे तो पूरे 1 लाख में दिला, आधे आधे किस बात के मारे? ये पंचायत हो रही है कि जगह हो रही है? क्या बात, पूरे दिला। अल्लाह कहने लगे उमर ने उखेड़ा तो उखेड़ा, जहाँ गवाही दे दे। हम उमर से नहीं डरते, तो तुमसे डरते जिससे उमर भी डरता। हम उमर से नहीं डरते, हम तो उस रब से डरते हैं जिससे उमर भी डरता। गवाह पक्के हो गए, अब जब गवाह पक्के हो गए तो केस करना लाजिम बनता। अरे जब गवाह आपके हो जाए तो केस करना लाजिम बनता। ये गए केस करने के लिए अदालत। आज की अदालत नहीं, आज की कचहरी है, अदालत तो उसी वक्त। अदालत कहते हैं जहाँ इंसाफ हो, आज कहाँ इंसाफ हो रहा है? आज तो कचहरी है, अदालत तो वो थी। केस करने के लिए अब्बास पहुंचे अदालत में। उस वक्त चीफ जस्टिस का नाम था उबई इब्ने कअब। चीफ जस्टिस जो थे, हाकिम जज जो थे वो थे उबई इब्ने कअब। अच्छा एक बात और बता दूं बड़े मजे में, कोर्ट कचहरी अदालत वकील और जज ये सारे शोरी मालूम है किसने बनाए? ये हजरत उमर ही ने बनाए। इससे पहले न कोर्ट था, न अदालत थी, न जज था, न चीफ जस्टिस था, कोई नहीं था। ये उमर ने बनाया। डाकखाना, पोस्ट ऑफिस, डाकिया, उसके बाद में चौकी, थाने, कोतवाली, ये सब उमर ने बनाया। सब उमर ने बनाए, ये सब तुम्हारे बनाए हुए लोगों। अब जरा गौर करो, जब मुकदमा लिखाने के लिए गए चीफ जस्टिस के पास, अब्बास ने कहा मुकदमा लिखाना है। चीफ जस्टिस बोला किसके खिलाफ लिखाओगे? कहने लगे उमर के खिलाफ। चीफ जस्टिस खामोश होकर अब्बास को देखता।
उमर के खिलाफ? हाँ, क्या लिख सकते हो? तो यार वो तो सभी सच्चे थे। तो अगर तुम दिखा सकते हो तो मैं लिख सकता हूँ। कहा लिख सकते हो? मंत्री जो रोलिंग पार्टी में हो उसके खिलाफ FIR करा के दिखाना हो जाएगी। सही बता रहा हूँ मैं, जो रोलिंग पार्टी में हो FIR नहीं होगी, बड़ी मुश्किल से कभी हो गई नहीं। कहा तू अगर दिखा सकता है तो मैं लिख सकता हूँ। का कमजोर मत पड़ जाना, मुकदमा उम्र का है, कभी प्रेशर में आ जाओ। कहने लगे कि जैसे 1 लाख उम्र भी आ जाए तो कोई ने कहा प्रेशर में नहीं आएगा। मुकदमा का गवाह है, गवाही लोगों अदालत ने मुकदमा लिखा दिया गया, मुकदमा लिख गया, उमर के बाद नोटिस भी चला गया, FIR हो गई, मुकदमा लिख गया, फला तारीख में उमर तुम्हें पेश होना है। आज का अगर कोई होता तो कह देता मैंने तुझे जज बनाया, मैंने अदालत बनाई, मुझे खिलाफ मुकदमा लिख गया, मेरी गिरवी मुझे मियाँ सब खत्म कर देता, नहीं कर देता। अभी दिल्ली में दंगे हुए, जज ने कह दिया था इन दंगों की जांच होना चाहिए, तो रातों रात में उस जज का ही पता न चला कहाँ गया। पता ही नहीं चला। उमर को नोटिस मिला, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा। तकवा इसे कहते हैं। उमर ने नोटिस कबूल भी कर लिया और पावर नहीं दिखाई। उमर ने कहा मैं नोटिस कबूल करता हूँ, जिस दिन जारी होगी अदालत में पहुँचूंगा, अगर जुर्म साबित हो गया तो सजा भी पाऊंगा, और जुर्म साबित नहीं हुआ तो रिहा हो जाऊंगा। किसी ने कहा उमर आप में तो पावर बहुत है, आप चाहो तो अभी खत्म कर दो, इशारा कर दो, मुकदमा खत्म हो जाएगा। इशारे की जरूरत है, मुकदमा खत्म हो जाएगा। उमर ने कहा यहाँ तो मैं खत्म करा दूंगा, वहाँ तुम खत्म करा दो। चलिए अभी कहो इशारा तो अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ की गारंटी ले ले, वहाँ तुम खत्म करा देगा। खड़े होकर कांपने लगा, हुजूर वहाँ तो मैं अपना ही नहीं खत्म कराऊंगा। उमर ने फरमाया जब वहाँ खत्म नहीं करा सकता तो उमर को यही खत्म कराने दे। जब वहाँ नहीं खत्म करा सकता तो उमर को यही खत्म कराने दे। मुसलमानों इसे कहते हैं उमर के पास पावर थी, मगर पावर का इस्तेमाल नहीं है। अल्लाह का खौफ अगर यहाँ रह गया तो वहाँ मुकदमा बहुत खतरनाक बनेगा। हज़रत इंतजार कर रहे थे, जब तारीख दिन आया, हज़रत आदमी तारीख में अदालत में पहुंचे, हज़रत पेश हुए, अदालत के दरवाजे पर खड़े हुए, अदालत की कार्रवाई चल रही थी, इसमें लोगों से सुनवाई हो रही थी। हज़रत ने अपने कासिद को अंदर भेजा, जाओ हाकिम से कहो, जस्टिस से कहो, आज उमर आया है, आज उमर की तारीख है, लोगों को छोड़ देना। अंदर कासिद गया, वहाँ दरवाजे पे उमर है, अंदर आना चाहता है। जस्टिस ने कहा अभी दूसरे लोगों की सुनवाई हो रही है, उमर से कहो बारी का इंतजार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदि दुनिया का बादशाह खड़ा है, इसे कहते हैं हक। उमर से कहो अपनी बारी का इंतजार करे, दूसरों का मुकदमा चले। उमर को ये आया उमर अभी आपका नंबर नहीं आया, अपनी बारी का इंतजार करो। उमर ने कहा यस, सुभान अल्लाह। करेंगे, तकवा है इसका। हक ना मारो किसी का, हक अगर किसी का मान लिया तो मैदान महशर में बराबर कराना पड़ेगा। अगर कहीं लैंड में लगे हो, कोई चीज बढ़ रही है तो जो तेरे आगे उसके आगे बढ़कर ना ले, उसका हक उससे पहले है। ऐसे ही नमाज पढ़ा करो, अगली सब में खड़ा हुआ करो। जन्नत में जब जाओगे तो अगली सब से शुरू किया जाएगा, तो पहले जन्नत में अगली वाला जाएगा। अगली सब में जाना ही नहीं चाहते, कहते तू बढ़ जा, तू बढ़ जा। अगली सब में कोशिश किया करो नमाज पढ़ने की, अगली वाला पहले। हज़रत उमर खड़े हैं,
हजरत उमर का जब नंबर आया, तीन लड़की ने खबर दिया कि कहो अंदर आओ, उमर का नंबर आया है, लोगों उमर का नंबर आया, हजरत उमर अंदर आए, जहाँ पर और लोग खड़े होते थे, आम लोग का मुकदमा चलता था, जहाँ वो खड़े होते वही आधी दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया का हाकिम उमर खड़ा है, सारे लोग रहे थे, जहाँ एक आदमी खड़ा होता है वही खड़ा है, लोगों कैसी तलवार उमर के हाथ में थी, हजरत उमर ने बोलने शुरू किया, मेरा पकड़ाने वाला मुकदमा है, जरा इसका खोल बोला उमर पहले उसे बोलने की इजाजत है जिसने तुम्हारे ऊपर दावा दिया है। क्या बात है, क्या बात है, अभी बोलोगे भी नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अभी बोलोगे भी नहीं। हम होते हमारा नाम तो इतना मोटा, हम तो वहीं जलाल में आ जाते, वहीं कहते अरे मियाँ मेरी बेइज्जती कर दी, बोलने मना कर दिया, उमर से कहा उमर तुम नहीं बोलो, क्यों? कहा उसका हक है पहले जिसने दावा किया। हजरत उमर खामोश खड़े हो, इंसाफ देखिए। आज आदमी कितनी भी खता पे हो, जब अपनी का आता तो सोचता मूंछ नीचे नहीं होने दूंगा, और मियाँ यहाँ के नीचे होने दोगे, लेकिन मैदान महशर में कहाँ से ऊंची करोगे? इससे यही इंसाफ है, यही नीची हो रही है तो होने दो, कहाँ ऊंची करोगे? हजरत उमर अब्बास बोलो, हजरत अब्बास ने कहा उमर ने मेरा परनाला उठाया, तो पीछे तो चलो सब कहते थे, लेकिन सामने गवाही देने के लिए जिगर तोड़ना चाहिए। वो भी उमर के सामने न कोई गवाह, तो जिन्होंने पीछे गवाही दी तो वो सामने बोले गवाह है। ये है नबी के वफादार, ये है सच्चा मुसलमान, इसमें कहते हैं मुसलमान। जो मौसम की तरह बदल जाए, जो चंद सिक्कों में बिक जाए, वो मुसलमान नहीं होता, ये है मुसलमान। हम देंगे गवाही। उमर ने हमारे सामने बरनाला उठाया, जुर्म साबित हो गया, लोगों दिया गया, ये जुर्म साबित हुआ। उमर ने बरनाला उठाया, ये कहा बोले, अब उमर तुम्हें बोले की इजाजत तुम बोलो। हजरत उमर ने कहा अब सुनिए, मैंने जो बरनाला उठेड़ा है, बात से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, मेरी कोई जाती रंजिश नहीं थी, मेरा कोई पर्सनली मैटर नहीं था, मेरा कोई पर्सनल मामला नहीं था। बात ये थी इनका बरनाला रास्ते में है, और जब बारिश होती थी तो बरनाले से पानी रास्ते में गिरता था, चीजें ऊपर उड़ती थी। जो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने जाते थे उनके कपड़ों पे छूटे आती थी, उन्हें तकलीफ होती थी। मैंने ये बरनाला उठाया है। क्या बात है, बहुत। अब तो अंडरग्राउंड बरनाले चलने, पहले वो चलते थे, आपने देखो 2 फीट की लंबा होता था नहीं कच्चे घरों में, तो अब पक्के घर है, तो अंडरग्राउंड, कच्ची दीवार में तो अंडरग्राउंड कर नहीं सकते, भूल जाती दीवार, वो वाला समझ के नहीं पढ़ना मैं उतर जा रहा हूँ। तो कहने लगे हुजूर मेरी भी इससे कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं थी, बस बात ये थी कि नमाज ही को तकलीफ होती। वजाहत हो गई, फैसला सुनाया जा रहा था, इसलिए सुनाया जा रहा था कि उमर की जाहिरी तौर पर खता लग रही थी, जब गवाही और जब सफाई पेश की तो अब खता नजर नहीं है, कोई पर्सनली मैटर नहीं था, ये भी दीन का ही मैटर था, नमाजियों को तकलीफ ना हो। उबई ने कहा बोले गवाही भी हो गई, सफाई भी हो गई, अब फैसला सुनाना चाहता हूँ, अब्बास कुछ कहना तो नहीं चाहते हो? हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। कहने लगे जो चाहो वो फैसला दे देना। आगे से लेके पीछे तक सुनना, जुमला सुनना। अभी तो उमर खड़े थे बड़े मजबूती के साथ, कहने लगे जो चाहो फैसला सुना देना, मगर ये बात सुन लो, ये जो मेरा घर है मदीने नबवी के दरवाजे पर, ये घर मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया था, नबी की मर्जी से बनाया था। इस घर का नक्शा नबी ने बनाया था, मेरे नबी ने बनाया था। कहाँ किचन बनेगा, कहाँ डाइनिंग हॉल बनेगा, कहाँ बेडरूम बनेगा, ये सब मेरे नबी का नक्शा बनाया हुआ है। नबी के कहने के मुताबिक मैंने घर बनाया है। और अब्बास बोले ये बरनाला अपनी मर्जी से नहीं लगाया, आमिना के लाल खुद अपने हाथ से लगाया। अब जो चाहो फैसला सुना लो। हजरत उमर ने जब ये सुना कि नबी ने लगाया और उमर ने उठा दिया, तो जो उमर के नाम से दुनिया कांपती थी, आज उमर कांप रहा है। आए उमर तेरी था जो बरनाला मुस्तफा ने लगाया हो, उमर ने उठा दिया। अल्लाह अल्लाह, उमर की आंखों में आंसू आए, उमर थर थर कांप रहे हैं। हजरत उमर
अभी फैसला ना सुनाना, जो सोरा कहो मैं उन्हें उड़ा को उठाने तैयार हो, जो भी फैसला आएगा मानने तैयार हो, मगर उससे पहले उमर को एक काम करने दो। अल्लाह अल्लाह और वरना हजरत उन्हें अब्बास का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद उसी जगह ले गए जहाँ से करनाला उठेरा था। हजरत उमर ने अब्बास से कहा, मैं दीवार से हाथ के खड़ा हो खड़ा हो, मेरे रास्ते पे चल जा और पढ़ने के बाद अपने हाथ से ये करनाला वहीं लगा दे ताकि मैदान महशर में मुस्तफा ये ना कह सके कि मैंने लगाया था, तू खेलने वाला कौन होता है। लोगों ये तकवा, उमर ने करनाला लगाया और लगा के अदालत में खड़े हुए, हुजूर अब जो चाहो फैसला सुनाओ। चीफ जस्टिस बोला मामला करनाले का था, उखड़ा था तो मुकदमा हुआ था, अब लग गया कि मुकदमा किस बात का। यार ये मेरे भाइयों, जब छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे हुआ करें तो ये बातों ने बताया करो, इसलिए कि शुरू से पैदा होती है बच्चा गर्म लोहा होता है, जिधर मोड़ना चाहो मोड़ जाएगा, और जब ये जवान हो गया तो ठंडा लोहा है, अब टूट जाएगा मगर मोड़ेगा नहीं। छोटे छोटे बच्चों को समझाया करो। और मेरे भाइयों, हराम हलाल छोटे छोटे बच्चों को समझाया करो, अपने बच्चों को बताया करो दीन बात है। अगर तुम्हारा बच्चा शुरू से ये बातें समझ गया तो जब जवान होगा मस्जिद का नमाजी नजर आएगा, मैदानों का बाजी नजर आएगा, कुरान का कारी नजर आएगा। मगर हम बचपन में कैसे सिखाते हैं अपने बचपन में बच्चे को, माएँ कहती है बेटा कुत्ता आ गया सो जा, बिल्ली आ गई सो जा, है ना। और आजकल माएँ क्या करती है, मेरे भाइयों बुरा मानने की बात नहीं है, मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, अगर बच्चा परेशान करता तो माँ मोबाइल निकाली, यूट्यूब में छोटा पतलू मोटा पतलू निकाल के दिखाना शुरू कर दिया। बेटे देख ले, और माँ सोचती है कि मेरा बच्चा सुकून से छोटा मोटा पतलू देख रहा, मैं अपना काम कर लूंगी, और मेरी बहन और मेरी माँ छोटा पतलू मोटा पतलू दिखाएगी अपने बेटे को। जब जवान होगा ना तो जैसे कार्टून देखेंगे वैसे ही कार्टून बन जाएगा। और आजकल के नौजवान कार्टून से कम भी नहीं है, फटी हुई पैंट, हाथ में टैटू, आधे बाल बड़े, कई रंग चढ़े, कान सीधे, उनमें टोप, जैसा देखा था बचपन में वैसे बन गया। मैं हकीकत बता रहा हूँ, हाथ में रिंग, किसी के हाथ में कड़ा, किसी के बिच्छू बन गया, किसी के में नागराज बन गया। मेरे भाई क्या बात, जैसा दिखाया था वैसा बन गया, इसलिए कि गर्म लोहा था, जिधर मोड़ा मुड़ गया। और मेरी बहनों, आज 14 साल पहले की माएँ अपने बच्चों को जब जवान करती थी, अपनी छाती से लगा कर दूध पिलाती थी। कोई सूरे यासीन पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है, कोई सूरे रहमान पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है, कोई सूरे मुल्क पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है, कोई ईद के मुसलमानों कलमा पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है, छाती से लगा के दूध जा रही है और अपना सुना रही है। तो बेटा शहीदों का ताजदार होता है। बच्चे थोड़ा कागज है, दिल की तख्ती पे जो लिखोगे वो नक्शा। लोगों एक वली है बगदाद में रहते हैं, नाम है हबीब अजमी, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली है, नाम है हबीब अजमी। एक दिन अपने मुरीदों में बैठा, एक शख्स आया जो बड़ा गुनाहगार था, बड़ा खताकार था, मुजरिम और नकारा था। लोगों कोई ऐसा बुरा काम नहीं छोड़ा था जो दुनिया में करना लिया था, बड़ा
बड़े मौलवियों ने समझाया, बात समझ में नहीं आई। बड़े बड़े पढ़ारियों ने, मुफ्तियों ने समझाया, बात समझ में नहीं आई। तो नहीं किया। एक दिन हबीब अजमी की बारगाह में बैठा बैठा रो रहा था। हबीब अजमी ने फरमाया, रो क्यों है? कहने लगा, हुजूर बड़े बड़े मौलवियों की बात समझ में नहीं आई, बड़े बड़े मुफ्तियों की समझ में नहीं आई, बड़े बड़े इमामों की समझ में नहीं आई, मगर रात एक 12 साल का बच्चा आया, दिल की दुनिया बदल के चला गया। 12 साल का बच्चा दिल की दुनिया नहीं बदल गया। सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं तकवा और इसे कहते हैं तरबियत। हबीब जी ने फरमाया, तेरी तकदीर बदल गई। तूने कौन सा बुरा काम है जो किया नहीं? तू तो रुसवाए जमाना है, तू तो बदनामी जमाना है। आंखों में आंसू लाके बोला, सरकार अब तक था मगर एक 12 साल के बच्चे ने जिंदगी बदल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर करना यार, ईमान अभी देखने फरमाया कैसे? कहने लगा, सरकार कल की बात है, मेरी बीवी ने कहा कि जितने भी तेरे दोस्त हैं, गुंडे मवाली ओबाश, सबकी आज दावत कर दो, शाम को एक पार्टी होगी बड़ी सी। हर आदमी पार्टी करता। ये आज हमारे जावेद भाई के घर पर पूरी फैमिली पार्टी कर रहे हैं। गौसे आदम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा सजा रहे हैं। बात है कि नहीं है? कुछ लोग ताश खेलते हैं, तो ताश वाली पार्टी कहलाते हैं।
300-500 जो भी देते, यही होता कि नहीं होता भाई? सही बात है, यही होता है। वो आपका नौकर हो जाता है, आपका मजदूर हो जाता है। आप चाहो बिठा लो या आप चाहो सब काम करा लो, मगर वो आपका मजदूर। पोटली जमीन पे अल्लाह का बुलावा आ गया, पहले नमाज पढ़ूंगा और बाद में तेरा काम करूंगा। कहने लगा मैं था तो जालिम, मगर इसकी बात मेरे दिल पे ऐसी लगी कि दिल की एक बत्ती जल गई। दिल जो है ना काला हो जाता है, तो बत्ती नहीं जलती तो कुछ दिखता नहीं, हराम हरामी नहीं दिखता। कहने लगा दिल की बत्ती जल गई और मैं एकदम ताज्जुब में पड़ गया। तो जो आदमी ताज्जुब में पड़ जाए कुछ देर तक उसकी बोलती भी बंद हो जाती। अभी कोई ज्यादा हैरत की बात सुन लो तो एकदम से आप खामोश हो जाओगे, यार ये क्या खबर सुना। ये बात है कि नहीं है? कोई अगर कहते फला जगह एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई, थोड़ी देर के लिए आदमी एकदम खामोश हो जाता। बच्चे ने अंदाजा लगाया इस जालिम आदमी है, शायद ये मना कर देगा नमाज नहीं पढ़ने। ये थोड़ी देर खामोश हुआ, बच्चे की ये जुमले सुन के बच्चे का जवाब सुनोगे तो तड़प जाओगे। बच्चा समझा ये खामोश मना कर देगा। बच्चे ने फौरन पलट में बोला मुझे एक दिनार मजदूरी कम दे देना, मगर नमाज की इजाजत दे दे। मुझे एक दिनार मजदूरी कम दे देना, मुझे 2 दिनार दे देना, मगर मुझे नमाज की इजाजत दे दे। हाय हाय बच्चा है, कैसे सौदे करता फिर यार। माँ ने क्या ट्रेंड किया है, माँ ने क्या ट्रेंड किया, कैसे सौदे करता फिर एक दिनार कम दे देना। कहने लगा मैंने फौरन सवाल किया कि देखो बच्चा कहाँ तक है, सुनोगे तो और तड़प जाओगे कि बेटा एक बात तो बता, तूने 3 दिनार मजदूरी तय की थी, तोले के जगह तेरी माँ ना कहेगी एक कम क्यों लाया। बच्चे का जवाब सुनो, खुदा की कसम तड़प जाओगे। कहने लगा मेरी माँ ये तो नहीं कहेगी तो क्यों लाया, मगर ये जरूर कहती है मेरी माँ जब शाम को मजदूरी करके वापस जाता हूँ, जब माँ के हाथ में मैं मजदूरी देता हूँ तो माँ मेरी मजदूरी की रकम बाद में देती है। पहले ये इसलिए मेरे नाम ये बता जोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है। अगर मेरी नमाज छूट जाए तो मेरी माँ मेरा पैसा कबूल नहीं करती। मेरी माँ कहती है अगर मेरी सुहार छूट गई तो मेरी माँ ये 3 नहीं अगर 30,000 दिनार भी होंगे तो उसको करवा वाकई से सो जाएगी। मेरी माँ ने मुझे वो तरबियत दी है, बेटा कम कमा लेना मगर नमाज न छोड़ना। हाय हाय कहने लगे जब ये जुमला बच्चे का सुना तो हबीब अजमी की बारगाह अर्ज करता हुजूर दिल की दूसरी बत्ती जली। अब तो बातें मजदूर और मजदूरी जैसी नहीं थी, गुलाम और आका जैसी नहीं थी। कहने लगे बच्चे से हल्का हल्का मुझे प्यार होने लगा। अब तो बच्चे से मोहब्बत होने लगी और बच्चे की तकलीफ मुझे महसूस होने लगी। किसी से अगर मोहब्बत हो तो उसकी तकलीफ भी महसूस होती है। हाय हाय जब दूसरी बत्ती जली और बच्चे की मोहब्बत सीने में जागी तो मैंने सीने पे हाथ रखा और बच्चे की पीठ पे हाथ मार के कहा बेटा जा नमाज पढ़ ले, तेरी मजदूरी कम नहीं करूंगा, पूरे 3 ही दर खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जा पढ़ ले नमाज, पूरे 3 ही दिनार दे दूंगा। अब तो बत्ती जल गई थी दिल में दूसरी, अब तो मोहब्बत पैदा हो गई थी, अब तो काम नहीं दिख रहा था, अब तो बच्चा मुझे लग रहा था कि दुनिया में सबसे नेक बच्चा है। बच्चा इजाजत पाके नमाज पढ़ने चला गया, बच्चा नमाज पढ़ा, मस्जिद से सबसे पहला जो नमाजी निकला था वही मेरा मजदूर बच्चा था जो मेरी रोटी लेके जा रहा था। सबसे पहले मस्जिद से निकल के आया, मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी क्यों निकल के आ गए। बच्चे ने जवाब दिया जमात के 4 फर्ज पढ़ के चला आया हूँ, 200 नफल गया है, मैं तेरा मजदूर भी तो हूँ। अब पहले तेरा घर पे छोड़ के आऊंगा, तेरा काम कैंप पे करूंगा और
जाके बाद में बची हुई नमाज पढ़ लूंगा, कहीं मेरी रोजी हराम ना हो जाए। एक कॉन्टैक्ट होगा, आपसे मैंने कहा मेरा मकान बनाओ, आपने कॉन्टैक्ट ले लिया, फिर मैं ये भी पूछता हूँ कितने दिन में बनाओ, तो आप कहते हैं मौलाना साहब 10 लाख रुपए लगेंगे और 1 महीने में मकान बना। तो मियाँ अगर तुमने 1 महीने से ऊपर किया तो फिर जो तुम ऊपर करोगे वो ज्यादती करोगे मेरे ऊपर, इसलिए कॉन्टैक्ट हो चुका है मेरा। टाइम का भी एक कीमत होती है। कहने लगा मेरा तेरा एक कॉन्टैक्ट है, तो उस टाइम पे मैंने तेरा काम करना है। मसला ये है कि फर्ज नमाज के अलावा जो सुन्नत नफल नमाज घर पर पढ़ सकते हैं। मसला ये है। कहने लगा जब शरीयत ने गुंजाइश दी है तो मैं अपनी रोजी क्यों हराम करूं? मैंने फर्ज पढ़ लिए, तेरी पोटली को चाके मैं अपने घर पर नमाज पढ़ लूं ना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, जब बच्चे का ये जुमला सुना तो तीसरी बत्ती जल गई। जोर से कह दो। कहने लगा बच्चे ने जब ये जुमले बोले तो फिर पिघल गया था। कैसे बड़ा पिघल जाती है, मेरा दिल मोम हो गया था। अब तो पी गया था, इसे अपना पीर बना लूं, इसका पीर बन जाओ। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने ही रंग में रंग डाला, अपने ही रंग में रंग डाला। यार हम इतना गाला कर ले, तू कहता बेनमाजियों में बैठा तो बेनमाजी हो गया, तू कहता सिगरेट वालों में बैठा तो सिगरेटबाज हो गया, तू कहता पतंगबाजों में बैठा पतंगबाज हो गया। और तेरा रंग इतना हल्का क्यों है कि दूसरों का रंग तेरे ऊपर चढ़ गया? अपना रंग इतना गाला कर ले, बेनमाजियों में बैठे तो तूने नमाजी बना दे। अगर तू अपने ही रंग में 12 साल के ने अपने ही रंग में रंग डाला, अपने ही रंग में रंग डाला। जब रंग में रंगा तो बस हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा था, हुजूर फिर तो बच्चा बोल रहा था, मैं खामोश सुन रहा था। और मैं क्या कह रहा था? बच्चा बोल रहा था और मैं दिल से कह रहा था। उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया। सबूत के शेर पढ़ना। उनकी निगाहें मर्म ने, इसकी निगाहें मर्म ने, इसकी निगाहें मर्म ने, इसकी निगाहें मर्म ने मस्ताना कर दिया। ऐसी पिराई मुझको दीवाना कर दिया। क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही बच्चे को नजराना कर दिया। दिल ही था जो बच्चे को नजराना कर दिया। उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया। अब तो बच्चा बच्चा नहीं लग रहा था, लग रहा था कोई पीरो मुर्शिद जा रहा था, पीरो मुर्शिद जा रहा था। अब बच्चे ने कहा पोटली उठवा के सर पे रखाओ, नमाज पढ़ ली है, तेरा काम जल्दी से कर दो। मैंने बच्चे से दीवाना लहजे में कहा, इंतजार की बेटा समझाना है, न पोटली मेरे सर पे रखा दे, थोड़ी देर के लिए मैं लेकर चल रहा हूँ, मजदूरी पूरी दूंगा। बच्चे ने जवाब दिया, जब मजदूरी पूरी लेंगे तो काम भी हम ही पूरा करेंगे, अपनी रोजी हराम क्यों करें? मजदूरी तय की है, पूरी लेंगे तो भाई काम तुझसे क्यों कराएंगे? पूरी काम करने लगा। दिन की चौथी बत्ती जली। जो बड़े बड़े लोगों से ना जल पाई थी, उस दिल की बत्ती मेरे भाई इस 12 साल के बच्चे ने जला दी। जरा तवज्जो करना, आदमी कहता दिल पे बात असर नहीं करती, यार ज़बान में असर पैदा कर, दिल पे बात असर करे। अल्लाह अल्लाह, अदरा तवज्जो करना, अदरा तवज्जो करना। 4 बत्तियां दिल की जल गई। अब बच्चा चलता चला जा रहा था, चारों तरफ से दिल रोशन हो रहा था। बच्चा दरवाजे पे पहुंचा, पोटली रख दी, पोटली रख के बोला मेरी मजदूरी ला, घर जाके बाकी की नमाज भी पढ़ना। मैंने कहा बेटा सारे पैसे खत्म हो गए, घर जाके बीवी से ला के देता हूँ। मैंने पोटली उठाई, अंदर ले गया, अंदर जाके बोला मजदूर दरवाजे पर 3 दिनार दो मजदूरी देना। मेरी बीवी अपने थैले से निकालने लगी तो मैं बच्चे का किस्सा बताने लगा। आज मजदूर क्या है, दिल की बत्तियां जला डाले हैं। आज मजदूर है, अरे बड़ा नेक देखता है, चेहरे पे हुस्न की बरसात हो रही है।
आज तक तो गुंडों का, मवालियों का, लुच्चों का, लफंगों का चेहरा देखा था, उसका और दिखा। कहने लगा एक ही झटके में बीवी के दिल की बत्तियां भी जल गई। अगर हराम कमा के लाओगे ना तो बीवी की भी बत्ती बुझ जाती है, और बच्चों की भी, इसलिए कि जब हराम खाते हैं ना तो बत्तियां बुझ जाती हैं। बत्तियां जब ही जलती हैं जब हलाल खिलाओगे अपनी औलाद। हाँ, बेशर्म हो जाती है हराम खा के औलाद। बत्तियां बुझी थी एक ही झटके में जल गई। कहने लगी मुझे भी दिखा देना उसका चेहरा जब इतना नेक है तो मैंने कहा कोशिश करता हूँ। कहने लगी कोशिश क्या, दोपहर का खाना तैयार है, इतना नेक है तो 3 दिनार की मजदूरी दे दे और खाना खिला के भेज दे, खाना खाएगा तो मैं दीदार भी कर लूंगी और दस्तरखान पे बैठेगा तो बरकत हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, पूरा मजमा सुनना, करंट लग जाएगा बिजली की तरह। जो जुमला देके जा रहा हूँ, दरवाजे पे आया, आके बच्चे को 3 दिनार दिया, कहा बेटा मेरे घर में दोपहर का खाना तैयार है, मेरी बीवी इंतजार कर रही है, खाना खा ले, दूरी दूंगा, खाना खा के चले जाना। बच्चे ने जवाब दिया खाना नहीं खाऊंगा। कहा क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने जवाब दिया अरे रोजगार हो नहीं खाऊंगा। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में हुजूर, रमजान का महीना नहीं था, रमजान का होता तो ताज्जुब नहीं होता। मैंने कहा बेटा रमजान का महीना नहीं, फिर रोजा कैसे? बच्चे ने जवाब दिया मैंने आंख खोली तो माँ को रोजे रख के पाया, मेरी भी रोजे रखने की आदत पड़ गई है। अब तो काम भी करता हूँ तो रोजा रख लेता हूँ। मेरी माँ घर में रोजे से है, मैं यहाँ रोजे से हूँ। आज बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं करते। माँ घर में फिल्म और डांस देख रही होती है, बच्चा कहीं बाहर फिल्म और डांस देख रहा होता, डांस कर रहा होता। वो लोगों जैसा ठोगे वैसा काटोगे, सलाखा और करना में रोक अभी भी अपनी की बारगाह में उतरता। मैंने बच्चे से कहा बेटा रुक जा, मैं घर के अंदर गया, बीवी के बाहर नहीं आएगा। बीवी ने कहा इसलिए, कहा नहीं आएगा। बीवी ने कहा अब तो बुलाना ही बुलाना है, चाहे हाल कुछ भी हो जाए, बच्चा मेरे घर में आना चाहिए। अगर बीवी अपने पे आ जाए तो शोहर की हिम्मत है कि हराम कमा ले। बीवी कहीं से खामोश होती है तो शोहर को मौका मिलता है। सख्त हो जाए हम फाके से रह सकते हैं मगर हराम का लुकमा नहीं खाते। बीवी ने कहा कुछ भी हो बच्चा मेरे घर में आना चाहिए, आना ही आना चाहिए। मैं नहीं जानती कैसे आएगा, बच्चा आना चाहिए, क्योंकि इसके दिल की भी बत्तियां जल रही हैं। थके तो नहीं हो? थके हो तो बता देना। पूरी रात मेरी तकरीर बड़ी लंबी हो गई और माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुना। 1.5 घंटा तकरीर होने वाली है, पता ही नहीं चल रहा है। अल्लाह 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 और कीजिए। बीवी बोली बच्चा आना चाहिए। मैं दरवाजे पे गया, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता, मैंने कहा बेटा मजदूरी ये है, एक काम करना, शाम को मेरे घर पे इफ्तार करके चले जाना। और ये मेरी इल्तिजा रद्द ना करना, इस बात को रद्द ना करना, दावत कबूल करना तेरे नबी की सुन्नत है। बच्चे ने कहा हाँ मेरी नबी की सुन्नत है, जब ये बात है तो हम तुम्हारी दावत कबूल करते हैं। कहने लगा हुजूर, बच्चे ने मेरी दावत कबूल कर ली। बच्चा घर के अंदर आ गया, बच्ची नमाज पढ़ने लगा। बीवी ने जब बच्चे का चेहरा देखा तो बीवी मुझसे बोली जितने तो दावत करके आया था सबको मना करके आया। मैंने कहा किस लिए? बीवी ने जवाब दिया आज पार्टी होगी तो अल्लाह वाले की होगी, पार्टी नहीं होगी। रात पार्टी होगी तो एक अल्लाह वाले की होगी। जितने तेरे गुंडे मवाली दोस्त सबको कहने लगे। मैंने कहा बीवी बात खराब हो जाएगी। बीवी ने जवाब दिया होने दे, हो जाएगा, होने दे, हो जाएगा। आज अल्लाह वाले की
बन के तो दिखाओ अच्छे, अल्लाह दुनिया को तुम्हारे दर पे न झुका दे तो बन के तो दिखाओ सच्चे, अगर अल्लाह दुनिया को तुम्हारे पीछे ना कर दे तो सबको मैं सबको मना कराया पार्टी कैंसिल। अल्लाह वाले की पार्टी आ रही, मेरी बीवी ने तरह तरह के खाने बनाए, शाम को दस्तरखान सजा दिया, बच्चा बैठा दस्तरखान पर, बच्चा खा रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे घर में रब की रहमत बरस रही है। अल्लाह बच्चा खा के निपटा, मगरिब की नमाज पढ़ी, बच्चा जाने को तैयार हुआ, बीवी ने इशारा करके बोला इसे रात और रोक लेना, जब तक ये घर में है रब की रहमत झमाझम बरस रही है। मैंने बच्चे से कहा बेटा रात ज्यादा हो गई और बेटा घर दूर है, जाओगे बेटा तो रात यहीं सो जाओ ना, सुबह फजर पढ़ के चले जाना। मैंने इतना कहा बच्चे की बात समझ में आ गई, बच्चे ने ये भी कबूल कर लिया। जब बच्चे ने रुकने के लिए एग्री हुआ ना तो मेरी बीवी को इतनी खुशी हुई जैसे दुनिया की बादशाहत उसके कदमों में लाकर आ रही हो। आज तक खुश ना हुई इतनी जाओ खुश हुई। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। बच्चा शाम का खाना खा चुका था, बच्चा के रूम में था, मेहमान खाने में था, बच्चा ईशा की नमाज पढ़ लिया, ईशा की नमाज पढ़ के बच्चा आराम करने की तैयारी कर रहा था। अब तकरीर की जुमला गौर सुनना, पूरी तकरीर का निचोड़ बयान कर रहा हूँ। जब बच्चा अपने कमरे में चला गया, हबीब अजय की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो हाथों से विकलांग थी, पैरों से विकलांग थी, न चल सकती थी, न हाथ से खा सकती थी, न उठती थी, न बैठ सकती थी, अपने कमरे में पड़ी रहती थी। आज बच्चे की खुशी में अपनी बेटी को ये भूल गए थे। मेरी बीवी ने कहा अरे बच्ची भूखी होगी, उसे तो खाना खिला के आओ, हम तो उसे भी भूल गए। मैंने खाना निकलवाया, बेटी के रूप में बेटी को खाना खिलाने गया, बेटी की आंखों में आंसू थे, बाप से आज बेटी को भूल गया था। आज मैं बड़े भूखी हो मेरा इंतजार कर रही थी, मुझे पता है मैं चल नहीं सकती, मुझे पता है मैं उठ नहीं सकती। आज मेरी देर से हो गई, अगली की बारगाह में बयान करता है। मैंने कहा बेटी अरे क्या बताओ, मेहमान ऐसा आ गया है जो उस मेहमान को देखे मैं तुझे भी भूल गया, आपको भी भूल गया। मुझे अपनी खबर नहीं तो तेरी क्या खबर, मेहमान ऐसा बेटी का क्या बात, मैंने पूरा किस्सा सुना। बेटी खाती जा रही थी, मुस्कुराती कहती जा रही थी बाप जब मेहमान ऐसा आया है तो जितना भी देर हो गया मैंने माफ किया, मुझे कोई शिकवा नहीं। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, पूरी तकरीर के जुमले सुनते चले जाना, खुदा की कसम जरा गौर करना। कहने लगा मैं बेटी को खाना खिला के बेटी का मुंह धुला के अपनी बेटी को घर पर जाकर उसका दरवाजा लगा कर मैं अपने कमरे में आ गया और रात आ गई, सन्नाटा खाने लगा, पूरे मर्दान को लोग अपने बिस्तरों में सो रहे थे। बच्चा अपने कमरे में था, मैं अपने कमरे में था, मेरी बेटी अपने कमरे में थी। आधी रात आ गई, मैं सो रहा था गहरी नींद में, सन्नाटा पूरे रात आया हुआ। आधी रात में किसी ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी आँख खुली, मैंने कहा कौन, दरवाजे से आवाज आई दरवाजा खोलो, बाबा तुम्हारी बेटी आई है। तुम्हारे दिमाग की बत्ती नहीं जली होगी, नहीं जली होगी तो जला दो। जो चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, कह रही है खड़ी है, जो खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, कदम चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, वो कह रही है दरवाजा खोलो बेटी खड़ी है। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में हुजूर ये जुमला सुन के ऐसा लगा जैसे करंट लग गया हो, बेटी खड़ी है। आज तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था, हकीमों ने इलाज कर दिया था, ये कैसे खड़ी है। कहने लगा मैं पसीना आ गया, मैं जल्दी से बिस्तर से उठा, उठने के बाद मैंने जल्दी से खिड़की खोला, दरवाजा खोला, मैंने क्या देखा मेरी बेटी अपने पैरों पे सलामत खड़ी थी, मेरी बेटी के हाथ सलामत थे, सलामत थे। मैंने गले से लगाया बेटी मैं कैसे अच्छे हो रहे, हाथ कैसे अच्छे हो रहे। बेटी एक जवाब दिया बाप जब तू रान खाना खिला रहा था तो मेहमान बनाने में बता रहा था, तू तो मेरा खिला के चला गया, नहीं आई। मैं करवट
देखती रही जब आदमी राम गुजरी मैं अपने बिस्तर पे उठ के बैठी मैंने हाथ उठाए के दुआ मौला जो मेहमान मेरे घर में आया है अगर बाबू बोल है तो उस सदके में मुझे शिफा दे दे इतना कहना था मेरा पैर भी अतिया हो गया मेरा हाथ भी अतिया हो गया मेरा जिस्म कलाना हो गया इतना कहना तो भूखा जा रहा था और कहता जा रहा था उनके मर्यादा बोलते हैं सहाने जमाना की धोनी मुहतारा के लिए आना है जब उनके गदा भर देते हैं जब उनके गदा भर देते हैं जब उनके गदा भर देते हैं सहाने जमाना की धोनी मुहतारा के लिए आना है मुहतारा क्या होगा तो बेटी झूठ हुई जा रही थी बड़ी बेटी जा रही थी गाहे बड़ी ने वो तासीर देखी बदलती यारों की तस्वीर देखी सुभान अल्लाह मजमा में है कोई नारा लगा दे खड़े हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कोई मजमे में नारा लगा दे खड़े हो के कयूम भाई लगा तकबीर रिसालत नारे खान से आला हजरत औलिया इकराम गुलफाम साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत अल्लाह अल्लाह निगाहें बनी है मुल्लासी भी देखी बदलती हजारों की तकदीरी देखी बेटी कह रही थी बाप उसी का सदका है कि मेरे पैर अच्छे हो गए उसी का सदका है मेरे हाथ अच्छे हो गए ओ मेरे बाप उसी की वजह से अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है ओ मेरे बाप मैं अब तेरे कांधों का बोझ न रह गई हूँ ओ मेरे बाप मैं सलामत हूँ अब मेरा रिश्ता भी हो सकता है अब मेरी शादी भी हो सकती है अब मेरा डोला भी हो सकता है ओ मेरे बाप अब मैं बोझ बन के नहीं रह गई हूँ ओ लोगों जरा गौर करना कहने लगा जब मैंने इतना सुना तो बीवी का हाथ पकड़ के बोला बीबी चल उस बच्चे के कमरे में चल के कम से कम उसका शुक्रिया तो अदा कर दे बच्चे का शुक्रिया तो अदा कर दें कि बेटा ये बच्चे की वजह से मेरी बेटी को शिफा मिल गई कहने लगा मैंने बेटी का हाथ पकड़ा हाथ पकड़ने के बाद मैं बच्चे के कमरे में लेके गया जब मैंने दरवाजा खोला तो बच्चे का बिस्तर खाली जरा 2 मिनट की बात बहुत मोहब्बत से सुनिए बड़ी दिल से मैंने बड़ी दिल से तकरीर मैंने की अल्लाह ताला अमल की तौफीक मेरे भाइयों इस तरह की तकरीर हर जलसे में नहीं हो पाती कहने लगा बच्चे का बिस्तर खाली था बच्चा पाया हमें शुक्र अदा करना शुक्रिया मैंने कमरे का चारों कोना छान मारा बच्चा मैंने उसका बिस्तर खंगाला उसके बिस्तर पे कागज का पुर्जा पड़ा था मैंने खोल के देखा तो उसमें लिखा था मैंने मेरा घर छोड़ दिया है इसलिए कि मेरा राज खुल गया है सुभान अल्लाह अल्लाह वाले अपने आप को छिपा कर वो ढोंगी है जो अपने आप को दिखा के रखते हैं क्या बात है मैंने तेरा घर छोड़ दिया है इसलिए कि मेरा राज खुल गया है और नीचे लिखा था अगर वाकई मुझसे मोहब्बत है वाकई मुझसे सच्चा प्यार हो गया है तो तू और तेरी बीवी सच्चे दिल से तौबा करना तेरी बीवी को मेरे सदके में शिफा मिली है जो मांगेगा मेरे सदके में अल्लाह तुझे अदा कर देगा सच्चे दिल से तौबा कर लेना वो मांगेगा अल्लाह वो अदा कर देगा ये कागज का टुकड़ा करा सीने से लगाया आंखों से लगाया सीना उस पर पे रख बोला जो बोला उसकी नकल बेदमशाबार की करते हैं झूठता जा रहा और खोता जा रहा दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है घर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना महशर में भी कह देना है मेरा दीवाना ओ बच्चे अब कुछ नहीं चाहिए दुनिया में मुझे दिल में जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना ये है दीवाना इतना कहा सजदे में गिर गया सजदे
गिर के तौबा कर लिया, तौबा करके उठा, आंखों में आंसू थे, अर्शे इलाही से आवाज आई, ओ तौबा करने वाले, हमने तेरे गुनाहों पर रहमत का करम फेर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तौबा करने वाले, आज की रात तुझे हमने तमाम गुनाहों से निजात दे दी। सुभान अल्लाह। ये हबीब अजमी की बारगाह में आया, बोला हुजूर रात ये बच्चा मेरी तकदीर बदल गया, रात ये बच्चा मेरी जिंदगी बदल गया। हुजूर बारगाह में हबीब अजमी की बारगाह में करता था, आने का मकसद ये है आप दुआ कर दो अल्लाह मेरी तौबा कबूल ले। हबीब अजमी मुस्कुरा कर बोले, अरे जिस बच्चे के वसीले से मैंने दुआ की है, रात ही अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल किया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर सुभान अल्लाह। बदलती हजारों की तकदीर इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह फरमाता है तकवे वाले ही अल्लाह के वली होते हैं। तकवा इख्तियार करो, हराम खाने से बचो, हराम कमाने से बचो। कोई देखे या ना देखे, गुनाह ये सोच के ना करो कि दुनियादार नहीं देख, दुनियादार देखे या ना देखे, पर परवरदिगार देख रहा है, परवरदिगार देख रहा। लोगों को नमाजों की पाबंदियां करो, वालिदैन की इताअत करो, उनसे मोहब्बत करो, कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूं, मेरा मौला माफ फरमाए। एक बार सारा मजमा कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।